सभी आंगनबाड़ी बहनों को हमारी नमस्ते और हमारी यूट्यूब फैमिली को भी राधे राधे नमस्ते वालेकुम सलाम। तो आप सबको बता दें कि बहुत अच्छी सी खुशखबरी है कि आंगनबाड़ी बहनों के खाते में 1000 रुपए आया है। देख लीजिए मैसेज, देख लीजिए मैसेज में आपकी तारीख, दिन, महीना, सन यानी कि सब कुछ है। 7 मार्च 2026 को मैसेज पे डेट है। आंगनबाड़ी खाते में 1000 रुपए आया है और साथ में आंगनबाड़ी सहायिका के भी बहनों के खाते में 1000 आया है। तो आप सबको बता दें कि वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इसमें जानकारी है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी हेल्पर यानी कि जो आंगनबाड़ी के बच्चों को पढ़ाती है और जो आंगनबाड़ी के बच्चों को बुलाती है, दोनों का 1000 रुपए एक साथ आया है। बहुत सारे लोगों के मन में संशय है कि ये पैसा 1000 रुपए किस चीज का है, किस मत का है, क्योंकि भाई जिन आंगनबाड़ी बहनों के खाते में 1000 रुपया गया है तो सीधी सी बात है, उन्हें लगेगा ना कि कौन सी पीएलआई का पैसा है या सैलरी का पैसा है या हम लोगों का मानदेय है, तो कौन कैसा पैसा है इसकी जानकारी आपको देंगे। तो अगर ये आंगनबाड़ी का मोबाइल का डाटा का पैसा आता यानी कि रिचार्ज का पैसा आता तो आंगनबाड़ी वर्कर के ही खाते में जाता, हेल्पर के खाते में क्यों गया? हेल्पर और वर्कर दोनों के खाते में और सेम धनराशि भी वही है, यानी कि बराबर धनराशि है। 1000 रुपया, 1000 रुपये सहायिका का है, 1000 रुपये के हेल्पर का भी है। तो आप सबको बता दें कि ये पैसा आया है आंगनबाड़ी बहनों का ड्रेस का पैसा, यानी कि आंगनबाड़ी बहनों को जो साल में 2 ड्रेस मिलती हैं, 2 साड़ी मिलती हैं, उसका पैसा है, यानी कि 500 रुपए 2 ड्रेस का पैसा। 2 ड्रेस सहायिका को लेनी है, 2 ड्रेस आंगनबाड़ी सेविका को लेनी है। लेकिन मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूँ, क्या 1000 रुपए में 2 साड़ी मिलेंगी? आप लोग खुद बताइए। जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो लोग हमारी आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से बोल के और कमेंट करके बताएं, क्या 500 रुपए की कोई साड़ी मिलती है? और अगर आंगनबाड़ी बहनें साड़ी खरीदेंगी 500 की, सरकार केवल 1000 रुपये पैसा दे देती है। भाई महंगाई कहाँ से कहाँ आ गई है। कपड़े जो 500 रुपए के कपड़े तो एक छोटे से बच्चे को मिलते हैं, यानी कि जो हम 0 माह के बच्चे को बताते हैं या हम कहते हैं 1 साल के बच्चे को भी सही कपड़े 500 रुपए के नहीं मिलते हैं। तो आंगनबाड़ी जो महिला होती है, सहायिका होती है, जिसकी उम्र 21 साल से लेकर 50-60 साल के बीच में महिला होती है, क्या वो महिला के लिए 500 रुपए की साड़ी आएगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप लोग बहनें खुद बताइए कि कैसे मिल जाएगी। और साथ में इसमें हंसने की कोई बात नहीं। क्या सरकार को नहीं पता है कि आंगनबाड़ी सहायिका या जो आंगनबाड़ी वर्कर है या हेल्पर है, अगर साड़ी खरीदेगी तो क्या पेटीकोट नहीं लेगी, क्या ब्लाउज नहीं लेगी? अगर ब्लाउज पेटीकोट लेगी तो वो साड़ी कितने की बैठेगी? भाई 100-150 का तो पेटीकोट मिलता है, 700-800 की तो एक अच्छी साड़ी मिलती है। और साथ में अगर साड़ी को हम तैयार करेंगे, भाई फाल है, पीको है, ब्लाउज सिलवाएंगे, पूरा रेडी मतलब साड़ी को पहनने के लायक बनाएंगे या रेडी करेंगे, तैयार करेंगे, तो वो साड़ी 1000 रुपए की बनके तैयार होती है। अब बताइए 500 रुपए में हम लोग कैसे 2 ड्रेस बनवा लें? भाई हम लोगों का पैसा आ गया कि 1000 रुपए में 2 ड्रेस लीजिए। भाई विभाग से यही होगा कि आंगनबाड़ी बहनें को साल में 2 ड्रेस मिलती है और जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं, यानी कि जैसे बेचंडी कार्यक्रम होता है या हमारा आंगनबाड़ी से संबंधित जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो विभाग के अधिकारी की तरफ होता है ना कि आप ड्रेस में क्यों नहीं है, ड्रेस क्यों नहीं पहन के आई हो। भाई आंगनबाड़ी की ट्रेनिंग है, मीटिंग है, राशन बांट रही हैं, रोज अपना केंद्र का संचालन कर रही हैं, डेली ड्रेस पहनती हैं, तो साड़ी सीधी सी बात है साल भर में 2 साड़ियां चल पाएंगी? बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगी। और अगर सरकार हमारा पैसा भेजना ही था, या हमारी मंत्री साहिबा हैं या हमारी जो बाल विकास पुष्टाहार मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य जी हैं, कम से कम जो हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो कम से कम उनको भी तो सोचना चाहिए था कि 1000 रुपये साल भर में बहनें 2 ड्रेस कैसे खरीदेंगी। कम से कम 1000 रुपये की एक ड्रेस, यानी कि साल भर में हम लोगों को जो ड्रेस मिलती है, ड्रेस की मात्रा तो सही है कि चलो 2 ड्रेस मिली, 2 साड़ियां मिली, लेकिन वो साड़ियां हम कितने रेंज में है, कितने की मिलेगी? कम से कम 2000 रुपए को सरकार को भेजना चाहिए था, यानी कि 2000 रुपए भेजते तब हम लोग 2 ड्रेस लेते। भाई 500 रुपए की कोई साड़ी नहीं है, बिल्कुल गला हुआ कपड़ा मिलेगा। 300 रुपए, यानी कि 500 रुपए जो छोटा बच्चा जन्मित होता, नवजात शिशु होता है, उसको अगर हम कपड़े लेने जाते हैं, ये बताते हैं कि भैया 0 नंबर के कपड़े दे दो, वो 500 के कपड़े मिलते हैं। और हम आंगनबाड़ी बहनों को जो 5 मीटर की साड़ी है, साथ में पेटीकोट है, साथ में ब्लाउज सिलवाना है, साड़ी को फॉल पीको कराना है, तैयार करना है, बताइए 500 रुपए में हम लोग कैसे साड़ी तैयार करें? तो कम से कम हमारे विभाग को, हमारे मंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को ये चीजें को सोचना चाहिए कि पैसा भेजने से पहले कि हाँ 5 साल पहले या 6 साल पहले 500 भेजा जाता था, अब 5 साल में 6 साल में कितना बदलाव हुआ है, कितनी महंगाई हुई है। जो ब्लाउज हम सिलवाते थे 100 रुपए में, वो ब्लाउज की सिलवाई हो गई है 250 रुपए। तो कम से कम 2000 रुपए भेजना चाहिए था। तो काकोरी ब्लॉक जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1000 रुपया 2 ड्रेस का पैसा आया है आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका दोनों के खाते में। आप लोग वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के राज्य में, आप लोगों के ब्लॉक में कितना कितना पैसा आया है और ये कितनी ड्रेस का पैसा है, ये भी वीडियो को कमेंट करके
करके बताइए। बाकी आप लोग बताइए कि ये जो हमारा ड्रेस का पैसा इतना कम आया है, तो कम से कम सरकार से मैं कहना चाहती हूँ कि आंगनबाड़ी को बहनों को अगर सम्मानजनक वेतन या सम्मानजनक मानदेय नहीं दे सकती है तो कम से कम अच्छा ड्रेस का तो पैसा दे दे। हम बहनों को अगर मेहनत भर की मजदूरी नहीं मिल रही है, मेहनत भर का हम लोगों को मानदेय नहीं मिल रहा है, सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल रहा है, यशोदा मैया की तुलना सरकार, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, यशोदा मैया की तुलना हम लोगों को करते हैं कि आंगनबाड़ी बहनें यशोदा मैया हैं, तो कम से कम यशोदा मैया के लिए एक अच्छी साड़ी का ड्रेस का तो पैसा 2000 देना चाहिए था। बताइए 1000 रुपये में हम बहनें 2 साड़ी कैसे खरीदें? यानी कि 500 रुपये में कौन सी साड़ी मिलेगी, कहाँ से पेटीकोट, कहाँ से ब्लाउज सिलवाए, कहाँ? आप लोग बताइए कि यशोदा मैया को 500 रुपये में कौन साड़ी तैयार करके देगा? यानी कि ब्लाउज भी सिलवाना है, साड़ी पीको फॉल भी लगवाना है, और 500 रुपये में कैसी साड़ी मिलती? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को कमेंट करके बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी और कहाँ कहाँ से देखें, ये जरूर बताइएगा। और बाय बाय दोस्तों आप सभी को।